लेटली बहुत सारे लोगों को ऑफ फील हो रहा होगा। लेटली उन्हें ये लग रहा होगा कि कुछ चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, ना मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में है, ना मेरे डिज़ायर्स मेरे कंट्रोल में है, ना मेरे थॉट्स मेरे कंट्रोल में है। लेटली तुम्हें ऐसा लग रहा है कि लाइफ ना बहुत ज़्यादा ऑफ चल रही है तुम्हारी। द थिंग इज़ वेरी सिंपल। मैं तुम्हारे कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को हिट करूंगा जहाँ से तुम्हें एक्चुअल में रियलाइजेशन होगा कि तुम एक्चुअल में क्या मिस कर रहे हो। और ये वीडियो इतना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है कि तुम स्टार्टिंग में थोड़ा ओवरवेलम हो जाओगे, बट तुम्हें ये बार 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 देख के एक्चुअल में समझना है कि तुम अपने लाइफ में मिस क्या कर रहे हो। you know the thing which you are missing in your life and it is lately feeling very off। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारी साइकोलॉजिकल बीइंग को पूरी धज्जियां उड़ चुकी है, शायद उड़ने भी वाली है, तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड अच्छा नहीं है। द थिंग विच यू आर एक्चुअली मिसिंग इन लाइफ इज अकाउंटेबिलिटी। तुमने बचपन से आज तक सारी चीज़ें जो है, सारा चीज़ों का ब्लेम जो है, सारी चीज़ों की बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो तुम्हारे साथ तुम्हारी लाइफ में हुए, तुम्हारे सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में हुए, वो सारा चीज़ों का ब्लेम आज तक तुमने डाला है दूसरे लोगों पे। वो आज तक तुमने एक्चुअल में डाला है किसी अलग एंटिटी पे। चाहे वो भगवान हो सकता है, चाहे वो दूसरे लोग हो सकते हैं, चाहे वो तुम्हारे एनवायरनमेंट के कुछ लोग हो सकते हैं, चाहे वो किसी एक्सटर्नल थिंग पे, किसी फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस डेस्क को मारा तो गलती क्या इस डेस्क की है या मेरी है? मेरी है, बिकॉज मैंने उसको मारा। बट मोस्ट ऑफ यू आर रीवायर, तुमने खुद को वायर किया इन सच अ वे कि तुम ब्लेम डालते हो दूसरों के ऊपर, बिकॉज तुम्हें वो हार्डशिप झेलनी नहीं है कभी। एंड जब तुम ब्लेम दूसरों के ऊपर डाल देते हो जबकि तुम्हारी गलती होती है, you are giving away your accountability. And accountability is the number one thing which makes a man powerful. Accountability is number one thing which makes a man powerful. ये लिख के रखो तुम्हारे पास। Because अमीर से गरीब, गरीब से अमीर एक ही चीज़ से बनते हो तुम, अकाउंटेबिलिटी से बनते हो। गरीब से अमीर एक बंदा तभी बनता है जब वो सारी चीज़ों को अपने लाइफ में ये बोलता है कि यार जो सारी चीज़ मेरे लाइफ में हो रही है ना, वो मेरे वजह से ही हो रही है। एट द एंड मेरे को ही खुद की लाइफ चेंज करनी पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाट गिव्स हिम द इटर्नल पावर ऑफ चेंजिंग हिज ओन लाइफ। मैंने बहुत सारे मर्दों को कोच किया, मैंने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया, मैंने यही हमेशा नोटिस किया है कि वो अकाउंटेबिलिटी किसी भी चीज़ की लेते नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब सिचुएशन में तुम फंसे हो, चाहे तुम्हारी गलती है या नहीं है, पीछे अपने साइकी के अंदर रिवाइंड करो कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कहाँ पे तुम गलत थे, एंड यू विल देन सी कि तुम्हारे पास कितनी पावर आती है। यू विल देन सी कि तुम्हारी अवेयरनेस कितनी ज़्यादा और शार्प हो जाती है। यू विल देन सी कि तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड जो है वो कितना ज़्यादा एलिवेट हो जाता है ये सारी चीज़ों को एक्शन में ध्यान में रख के, जब तुम खुद के ऊपर अकाउंटेबिलिटी लेते हो सारी चीज़ों की। मोस्ट ऑफ यू आर ट्रेन्ड टू बी एन ओबीडियंट स्लेव। एन ओबीडियंट स्लेव कभी भी अपने ऊपर ब्लेम लेता नहीं है। एक मैस्कुलिन आदमी जो कि मैस्कुलिन है, जिसको पता है कि व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, व्हाट इज द रॉन्ग थिंग विच ही शुड नॉट डू, वो हमेशा अकाउंटेबिलिटी लेगा। अगर तुमने अपने लाइफ में कहीं गलती की है तो एक्सेप्ट करो वो चीज़ों को। एक्सेप्टेंस इज द नंबर वन थिंग जो तुम्हें रिलीफ देगा। मोस्ट ऑफ द पीपल दे ऑपरेट विद गिल्ट, दे ऑपरेट विद शेम, एंड देन दे थिंक कि उनका स्टेट ऑफ माइंड इतना बुरा क्यों है। द रीजन वाई तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड इतना बुरा है क्योंकि सबसे नंबर वन थिंग, तुम अकाउंटेबिलिटी चीज़ों पे लेते नहीं हो, तुम चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल खुद को ठहराते नहीं हो। द नंबर सेकेंड थिंग इज यू ऑपरेट विद गिल्ट एंड शेम। लुक, मेरे को अभी तुम्हें क्या करवाना पता है, अपने आप को अभी जो भी तुमने चीज़ें अपने लाइफ में की है, जो भी तुम्हारे अंदर गिल्ट है, जो भी तुम्हारे अंदर शेम है, खुद को एक्सेप्ट करो वो सारी चीज़ से। खुद को ये करो कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ मैंने ये सारी चीज़ें की है, एंड लेट दैट बी एज इट इज़। लेट दैट बी एज इट इज़, एंड देखो कि तुम किस हिसाब से ऑपरेट करते हो। Because the number one thing which you should do as a human being, if you want to change your behavior, if you want to change your mindset, is accept the things which you have done. एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरा माइंडसेट ये है। जब तुम चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे तभी तुम आइडेंटिफाई करके चेंज कर पाओगे। बिना चीज़ों को एक्सेप्ट करे तुम चेंज नहीं कर पाओगे। जो गिल्ट और शेम से तुम ऑपरेट कर रहे हो ना बहुत सालों से, बहुत महीनों से, उस गिल्ट और शेम को तुम्हें एक्सेप्ट करना है। खुद को एक्सेप्टेंस दो उस चीज़ का कि हाँ मैंने कहीं कहीं फकअप्स किए, मैंने कहीं कहीं गलतियाँ की है अपने लाइफ में, एंड आई एक्सेप्ट दैट कम्प्लीटली एंड आई एम रेडी। मैं सुधरने के लिए रेडी हूँ। और देखो कि खुद के साथ तुम्हारा रिलेशन कितना अच्छा होता है, देखो कि तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड कितना ज़्यादा एलिवेट होता है। एंड हर सिचुएशन में अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू करो, बिकॉज द मोर अकाउंटेबल दैट यू विल बी इन योर लाइफ, द मोर बेनिफिट्स यू विल गेट। तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी अवेयरनेस अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी बहुत सारी ऐसी अनगिनत चीज़ है जो कि
बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करेगी। तुम्हारा ऑरा है ना, ऑरा, वो अच्छे तरीके से बहुत अच्छा होगा। ऑरा इज नथिंग बट द सबकॉन्शियस एक्शंस विच यू डू, एंड दूसरे लोग उनके लिए उनके दिमाग में तुम्हारा परसेप्शन डाल देते कि यार ये बंदा ऐसा करता है तो उसका ऑरा बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। यू नो, नंबर वन थिंग इज खुद को एक्सेप्ट करो। वो गिल्ट और शेम से कभी भी कोई इंसान ऑपरेट नहीं कर सकता। गिल्ट और शेम से क्या होता है पता है? तुम कंट्रोल कर रहे हो तुम खुद को, तुम्हारा नेगेटिव थॉट्स खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, तुम्हारे नेगेटिव इमोशंस तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं गिल्ट और शेम से। तो उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग से निकलने के लिए एक्सेप्ट करो उस चीज़ों को कि हाँ मेरे से गलतियां हुई है, हाँ मैं खुद को मानता हूँ, एंड एक्सेप्ट करो द वर्जन ऑफ यू विच इज इनसाइड ऑफ यू, जिसने एक्शन में फकअप्स किए, एंड देन चेंज दैट। देन यू व्हेन यू आर गोइंग टू, जब तुम ये चीज़ों को चेंज करोगे ना, तो तुम देखोगे तो तुम्हारे अंदर ड्रास्टिक चेंज है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत हद तक अच्छे से एकदम मीडियम लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम टेंस नहीं होगा तब। एंड चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी लेना सीखो। बचपन से इंडियन सोसाइटी में हमें ये बताया गया है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरी चीज़ है, इसका मतलब ये कि तुमने अपने लाइफ में कुछ गलत किया और भगवान तुम्हें पनिश कर रहा है। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो तुमने कुछ पिछले जन्म में बुरे कर्म किए। ये सारी चीज़ों में मत पड़ो। अगर मानना है तो किसी को मत मानो, मानना है खुद को मानो, बट जानना है खुद को भी मत मानो। मैं ये बोलता हूँ तुम्हें खुद को भी मत मानो, जानने का प्रोसेस रखो लाइफ में सारी चीज़ों को। भगवान क्या है जान लो उनको भी, कर्मा क्या है जान लो उनको भी, तुम्हारी साइकोलॉजी क्या है जान लो उनको भी। खुद को जब तुम जानोगे, दूसरे चीज़ों को तुम जानोगे, जिस चीज़ों में लोग मानते हैं ना ब्लाइंडली, उस चीज़ों को तब तुम जानोगे ना, तुम्हारे पास और ज़्यादा पावर्स आएंगी तभी। एंड दिस इज द थिंग विच मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट यूजुअली डू। वो अपने अंदर ना वो एंटेंगलमेंट बिठा के रखते हैं। वो चीज़ों के एंटेंगलमेंट जब तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाते हैं ना, तुम्हारी साइकी वो कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाती। तुम्हारी साइकोलॉजी जो है, तुम्हारा दिमाग जो है, वो बहुत हद तक इंटरप्रेट ही नहीं कर पाता चीज़ों को। तुम समझ ही नहीं पाते कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तुम्हारे पास नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तुम्हारे पास पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, तुम फेलियर से डर रहे हो, सारी चीज़ों से डर रहे हो। देखो, मेरा फंडा लाइफ का एकदम सिंपल है, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम कभी भी मर सकते हो, कभी भी मर सकते हो तुम। 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 1 दिन बाद, 1 वीक बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, इट डजेंट रियली मैटर। किसका डर है तुम्हें? मृत्यु का। एंड दिस इज द थिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल यू आर फियरिंग डेथ। आई डोंट फियर डेथ, I don't fear death. And this is the thing which makes myself much more powerful. Because you should have the ability, तुम्हारे पास एक ability होनी चाहिए to be accountable in every situation. फियर से अपने लाइफ को ऑपरेट करना छोड़ दो, एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी से अपना लाइफ को ऑपरेट करना शुरू कर दो। देखो, तुम्हारी अवेयरनेस ना यहां से यहां जाएगी, तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड यहां से यहां जाएगा, तुम्हारा खुद के साथ इनर सेल्फ का रिलेशन यहां से यहां जाएगा। जस्ट ऑपरेट विथ अकाउंटेबिलिटी। गिल्ट और शेम से ऑपरेट मत करना, फियर से ऑपरेट मत करना, अकाउंटेबिलिटी से ऑपरेट करना। जब तुम इन चीजों से ऑपरेट करोगे ना, तब तुम देखोगे द रियल पावर। तब तुम आश्रम में देखोगे तुम्हारे पास कौन सी रियल पावर्स है। तब तुम्हारे लाइफ के ऊपर ना तुम राज करोगे। एक मेरे चैनल पे ना एक वो है, एक टैगलाइन है, विच इज आइदर यू डोमिनेट योर ओन लाइफ विद योर शेयर अवेयरनेस, or let your life's weaknesses dominate you, and you'll become the victim of it. So, goodbye and Jai Hind.